बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें हम पार्ट 4 कर रहे हैं। आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड 3 पार्ट्स, राइट। सो इसमें हम क्या अंडरस्टैंड करेंगे, इसमें हम करेंगे नेशनल इनकम को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, तीनों मेथड हम डिस्कस करेंगे एक एक करके, राइट। सो एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। एक्सपेंडिचर, इनकम और वैल्यू एडेड मेथड में जीडीपी, एनडीपी, एफसी, मार्केट प्राइस, ये सब कैलकुलेट होता है, राइट। सो प्राइमरीली आपको ये एग्जाम्स में भी अच्छा खासा टॉपिक आता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड इट वेरी वेरी क्लियरली। सबसे पहले हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड या इनकम डिस्पोजेबल मेथड भी बोलते हैं इसको, या कंजम्पशन मेथड बोलते हैं, राइट। अब एक्सपेंडिचर मेथड 4 पार्ट्स इसमें होते हैं। एक है फाइनल एक्सपेंडिचर मेथड बोलते हैं इसको हम, यानी कि फाइनल एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज, बिजनेस फर्म्स, जनरल गवर्नमेंट एंड फॉरेनर्स इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग द ईयर। सो सम जो निकलेगा, इसका रिजल्ट निकलेगा वो जीडीपी एट एमपी आएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई द इकोनॉमिक यूनिट्स जो फाइनल एक्सपेंडिचर इंकर कर रही हैं। 4 होती हैं, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसिंग सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड दी नेट एक्सपोर्ट्स। सो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर को हम नेट एक्सपोर्ट्स बोलते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। फिर हम इन सब का फाइनल एक्सपेंडिचर को क्लासीफाई करेंगे। सो हाउस होल्ड सेक्टर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्रोड्यूसिंग सेक्टर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, गवर्नमेंट सेक्टर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स। सो हम नेट एक्सपोर्ट्स बोलते हैं इसको। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गुड्स एंड सर्विसेज में, इसमें क्या क्या होगा, इट इंक्लूड्स द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर परचेज्ड बाय द हाउस होल्ड्स एंड नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस फॉर करंट यूज ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। सो कंज्यूमर सर्विसेज पे, ड्यूरेबल्स पे या नॉन ड्यूरेबल्स पे, इस पे जो भी खर्चा हम और आप करेंगे, ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक यानी कि आपने एक जगह खरीदी और उसको धीरे धीरे कैपिटल फॉर्म हो रही है, सो बिल्डिंग बन रही है। सो इट इंक्लूड्स बिजनेस का फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, रेजिडेंशियल का कंस्ट्रक्शन, चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक एंड द पब्लिक इन्वेस्टमेंट। सो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में ये 4 चीज़ें आती हैं, फिक्स्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट। ओके, सो ये 4 चीज़ें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट है। अब गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है, जो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज़ जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ को जो पे करती है गवर्नमेंट, नेट परचेज्ड इन द डोमेस्टिक मार्केट में जो खरीदते हो एंड परचेजेस फ्रॉम अब्रॉड, नेट एक्सपोर्ट्स, नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या आता है, डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स, जो भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की वैल्यू आती है, नेट जो आपके पास एक्सपोर्ट्स आएगा, ठीक है, वो इसका पार्ट है। देन जीडीपी एट एमपी टू एनएनपी एट एफसी, ये हमने पिछली वीडियो में भी किया था। जीडीपी एट एमपी इसमें निकल के आता है। सो चारों चीज़ों को अगर आप ऐड करोगे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, नेट एक्सपोर्ट्स, राइट। एनएनपी-एफसी कैसे आएगा, जब इसमें से आप नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और डेप्रिसिएशन को हटा दोगे। अब इसमें हमें करना क्या होगा, जीडीपी एट एमपी, क्रॉस से नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा, क्योंकि बड़े से छोटे पे जाना है, ग्रॉस से नेट पे। डोमेस्टिक से नेशनल, छोटे से बड़े पे जाना है तो एनएफआई ऐड हो जाएगा, और एमपी से एफसी पे जाना है तो इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, राइट। सो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा, तो वी गेट दिस। सो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। इफ ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दी हुई है तो ऐड चेंज इन स्टॉक टू इट। इफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दी हुई है तो इग्नोर चेंज इन स्टॉक। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। प्रिकॉशंस एक्सपेंडिचर मेथड के, सेकेंड हैंड गुड्स जो एक्सक्लूड होते हैं, ये हम इसको नहीं ऐड करते हैं, नॉट रिलेटेड टू करंट ईयर प्रोडक्शन। करंट ईयर प्रोडक्शन के गुड्स आएंगे सिर्फ, राइट। एक्सपेंडिचर ऑन शेयर्स एंड बॉन्ड्स एक्सक्लूड होते हैं बिकॉज दे आर जस्ट पेपर क्लेम्स। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट्स वन साइडेड होती हैं, डज नॉट लीड टू एनी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स, इट लेड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम इसमें ऐड होती है।
एक्सपेंडिचर मेथड में सो फाइनली क्या क्या आता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फाइनल कंजम्पशन एंड नेट एक्सपोर्ट्स, दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट्स. सो जीडीपी एट एमपी, डेप्रिसिएशन एंड कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. अब वही चीज़ आ गई ना कि जी से एन पे जाना है, बड़े से छोटे पे जाना है, तो डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा, नेट फैक्टर इनकम डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, छोटे से बड़े पे, इसका मतलब ऐड होगा, और इनडायरेक्ट टैक्सेस मार्केट प्राइस से एफसी पे जाना है, तो छोटे पे जाना है तो माइनस होगा. क्लियर है ये पॉइंट? सो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, दिस इज द आंसर. एक्सपेंडिचर मेथड, सो ये हमारा एक्सपेंडिचर मेथड आ गया. अब देखो इस पार्ट में क्या किया हुआ है, एक्सपेंडिचर मेथड में प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लिया एंड नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लिया है. नेट ऑलरेडी लिया हुआ है, इसलिए हम इसको इसमें डेप्रिसिएशन ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे. देन गवर्नमेंट, देन एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, सो प्लस और माइनस, सो दिस बिकम्स द इक्वल्स टू विच इज द आंसर. देन दिस इज न्यूमेरिकल एबिलिटी जोन. अब कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं which will help us in understanding it better. So net national product at factor cost कैलकुलेट करना है हमें, नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. अब इन सब चीज़ों को अगर हम ऐड करेंगे तो जीडीपी एमपी आ जाएगा, राइट. सो जीडीपी एमपी में जी आएगा ना, इसलिए हम लोग डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो हम जी से एन पे आ जाएंगे, राइट. क्योंकि जब भी हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कैपिटल फॉर्मेशन प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स, सो नेट एक्सपोर्ट्स, जब भी ये सब ऐड करेंगे ना, सो वी गेट जीडीपी एमपी. अब जीडीपी एमपी में से अगर मेरे को नेट पे जाना है, ग्रॉस में से नेट पे जाना है, तो मैं डेप्रिसिएशन को माइनस करूँगा. अब मेरे पास डी आया हुआ है, लेकिन मेरे को नेशनल पे जाना है तो मैं NFIA प्लस करूँगा, और एमपी से अगर मेरे को एफसी पे जाना है तो मैं NIT माइनस करूँगा. सो दिस इज़ द आंसर दैट वी रिसीव. सो 12,000 जीडीपी एमपी आ गया उन चारों को ऐड करके, एंड देन माइनस 1800 प्लस 600 एंड माइनस 3700, NNPFC क्या आ गया, 7100. नेक्स्ट, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. सो वही चारों को ऐड करके नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट करना है ना. सो वही डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा, क्योंकि ग्रॉस निकलता है ना, तो डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा. डोमेस्टिक का डोमेस्टिक ही है तो NFIA कुछ नहीं करेंगे, एंड NIT फैक्टर कॉस्ट है, MP से FC आएगा तो माइनस हो जाएगा, राइट, लाइक दिस. सो NFIA का इसमें कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हम D से ग्रॉस GDP आया ना हमारे पास, और हमने जाना भी डोमेस्टिक पे ही है. सो वी आर एट दी सेम लेवल, इसलिए हम NFIA को यूज़ ही नहीं करेंगे इसमें. नेक्स्ट प्रॉब्लम, GDP एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. अब देखो GDP एट मार्केट प्राइस हमें कैलकुलेट करना है. सो जब भी हम ये इन सबको ऐड करेंगे ना, पर्सनल फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को, राइट, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड डिक्रीज इन स्टॉक माइनस होगा, ओके, क्योंकि इंक्रीज इन स्टॉक प्लस होता है, एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सो जब ये सारी चीज़ें ऐड करेंगे और ये 300 सब्ट्रैक्ट करेंगे, व्हाट डू वी गेट, वी गेट जीडीपी एमपी. अब ग्रॉस नेशनल पे जाना है, सो जी से जी, यानी कि डेप्रिसिएशन कुछ नहीं करेंगे, डोमेस्टिक से नेशनल पे NFIA ऐड हो जाएगा, MP से FC पे NIT ऐड हो जाएगा. दैट देन वी रिसीव द आंसर. नेक्स्ट प्रॉब्लम, सो हियर इज इट. अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है उसने, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट नेशनल इनकम. सो नेशनल इनकम हमें कैलकुलेट करनी है, यानी कि NNPFC. अब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन में, सो ये ग्रॉस जीडीपी एमपी आ जाएगा, जीडीपी एमपी इन सबको ऐड करके आ जाएगा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स, इसमें अलग अलग दिया हुआ है, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स करेंगे तो ये -50 आएगा, राइट. ग्रॉस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी 400 प्लस 500 अलग अलग दिया हुआ है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज एंड नेट परचेजेस बाय जनरल गवर्नमेंट, राइट, तो दोनों गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है. देन इन्वेस्टमेंट भी इसमें 200 प्लस 60, सो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन एंड चेंज इन स्टॉक, ओके. सो एन पे आएंगे तो डेप्रिसिएशन 60 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, NFIA हमें ऐड करना है, ऐड NFIA इज हेयर इज NFIA, सो -20 है, सो करना तो प्लस ही था बट माइनस हो जाएगा. नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, -20, जब ऑलरेडी नेट दिया हुआ है तो हमें सब्सिडी सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, राइट, एंड वी गेट NNP एट FC.
अब देखो, कैलकुलेट दी नेशनल इनकम एट एक्सपेंडिचर मेथड कैलकुलेट करना है हमें। सो जीडीपी एमपी कैलकुलेट करना है। अब जीडीपी एमपी के लिए हमें कंजम्पशन देखनी है पहले प्राइवेट की, फिर हमें देखनी है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, ये ऐड हो जाएगा। फिर हमें देखना है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, राइट, ये ऐड हो जाएगा। नेट दिया हुआ है इसलिए एडिशन टू स्टॉक्स की ज़रूरत ही नहीं है। नेट एक्सपोर्ट्स माइनस हो जाएगा, माइनस का 5। सो वी गेट एनडीपी एट एमपी, राइट। क्योंकि इसमें हमने चेंज इन स्टॉक नहीं किया तो वो जीडीपी करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें से हमें एक्सपेंडिचर मेथड कैलकुलेट करना है, एनएनपीएफसी। तो एनएनपीएफसी के लिए हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस चाहिए सिर्फ, और एनपी है क्योंकि ये एनडीपी आया है। सो जो एनएफआई है उसको हम ऐड कर देंगे एंड वी गेट दिस आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना हमें। चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है। सो नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, सो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन इज 5000 एंड चेंज इन स्टॉक इज 250। सो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ गया 5250, उसमें से 4000 माइनस किया तो नेट ग्रॉस में से जब नेट माइनस होगा तो बैलेंस इज दी डेप्रिसिएशन। अब देखो ये क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में उसने बोला कैलकुलेट करना है जीएनपी एट एमपी। लेकिन जब मैं ये क्वेश्चन देख रहा था तो इसमें मेरे को एक बड़ी अजीब चीज़ लगी कि हमें इन्वेस्टमेंट 4 दी हुई हैं। सो हमें चारों इन्वेस्टमेंट्स को ऐड करना है, राइट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, पब्लिक इन्वेस्टमेंट एंड ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, देन वी गेट 90। 350 हमारा कंजम्पशन हाउस होल्ड कंजम्पशन है, 100 हमारा गवर्नमेंट कंजम्पशन है, राइट, एंड एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट्स। सो जीडीपी एमपी आ जाएगा। हमें जीएनपी निकालना है तो एनएफआईए ऐड कर देंगे। सो वी गेट जीएनपी एमपी। सो आपको बेसिक कंसेप्ट अंडरस्टैंड होना चाहिए। अगर आपने अच्छी तरह कंसेप्ट अंडरस्टैंड कर लिया तो आपका ये कोई भी प्रैक्टिकल हो आपका सोल्यूशन आसानी से आ जाएगा। इनकम मेथड और फैक्टर पेमेंट मेथड और डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड, इससे निकलता है एनडीपी एमपी, एनडीपी एफसी, सॉरी फैक्टर पेमेंट्स होती है ना इसमें, सो इसलिए एनडीपी एफसी निकलता है। अब क्या कह रहा है वो, इनकम और फैक्टर पेमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड क्या होगा ये। तो इसमें होता है नेशनल इनकम इज मेजर इन टर्म्स ऑफ पेमेंट्स मेड टू प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हमारे 4 ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड पे हम रेंट मिलता है, लेबर को वेजेस मिलती हैं, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है एंड एंटरप्रेन्योरशिप पे प्रॉफिट मिलता है। सो इसके मेन कंपोनेंट्स क्या हैं, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, मिक्स्ड इनकम, सो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, मिक्स्ड इनकम, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स में कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह सब आ जाता है। सो फर्स्ट वॉज कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में क्या क्या आता है, इसमें वेजेस एंड सैलरी आती है, चाहे वो कैश में मिले या इन काइंड मिले। सो बेसिक पे, फ्री फूड, एचआरए, ये सब कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का पार्ट है। इसके साथ में एडिशनल क्या आता है, एम्प्लॉयर जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के लिए पैसा देता है, जैसे प्रोविडेंट फंड, लाइफ इंश्योरेंस, इन सब के लिए जो भी एम्प्लॉयर पैसा देगा दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। नेक्स्ट इज मिक्स्ड इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉइज। सो मिक्स्ड इनकम, इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनस जो यूजिंग देयर ओन, जैसे लेबर, कैपिटल, लैंड, एंटरप्रेन्योरशिप। सो इनकी जो भी अपनी इनकम होगी, बेसिकली अगर मैं लिटरल फॉर्म में बोलूँ तो जो और किसी में नहीं आती है इनकम मेथड में, वो इसमें आ जाती है। नेक्स्ट इज द ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस होता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, जैसे रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, या इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, जैसे प्रॉफिट्स होते हैं। अब प्रॉफिट्स को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हम कहते हैं डिविडेंड, कॉर्पोरेशन टैक्स या कॉर्पोरेट सेविंग्स, ये भी प्रॉफिट्स का पार्ट होता है। अब ये क्या निकल के आया है, ये निकल के आया नेट डोमेस्टिक इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। सो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, जिसमें हम वेजेस एंड सैलरी, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, मिक्स्ड इनकम, सेल्फ एम्प्लॉयड, ऑपरेटिंग सरप्लस, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, प्रॉफिट्स में डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स, ये सब इसका पार्ट होता है। इंटरेस्ट में क्या क्या आता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक डिपॉजिट्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सब इंटरेस्ट इनकम का पार्ट है एंड विल बी इंक्लूडेड। इंटरेस्ट में क्या नहीं आएगा, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट, जो भी पब्लिक डेट का इंटरेस्ट होगा वो इसका पार्ट नहीं है। जैसे इंटरेस्ट पे टू द गवर्नमेंट ऑन पब्लिक डेट, जो आप गवर्नमेंट को पे करते हो, जो पब्लिक से लोन लिया हुआ है वो इज़ नॉट इंक्लूडेड बिकॉज लोन टेकन आर यूज्ड फॉर
कंजम्पशन पर्पस के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। एंड इंटरेस्ट पेड बाय द कंज्यूमर्स, जो भी कंज्यूमर्स इंटरेस्ट पे करते हैं। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ इन कैश, क्या क्या आता है उसमें? वेजेस एंड सैलरीज, बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस, HRA, ओवर टाइम अलाउंस, बोनसेस एंड कमीशंस एंड सिक लीव अलाउंसेस, ये एम्प्लॉयज़ के कॉम्पनसेशन का पार्ट है। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ इन काइंड में क्या क्या आता है? उनको अगर हाउसिंग फैसिलिटी मिलती है, शॉफर ड्रिवन कार मिलती है, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं, फ्री फूड मिलता है, फ्री यूनिफॉर्म मिलता है, फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन मिलता है, ये सब इन काइंड का पार्ट है। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी में, जैसे वो प्रोविडेंट फंड में, लाइफ इंश्योरेंस में, कैजुअलिटी इंश्योरेंस में, या पेंशन, जो उसका रिटायरमेंट होगा तब उसको पेंशन मिलेगी, सो वो भी इसी का ही पार्ट होता है। अब कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में क्या नहीं आता? कॉम्पनसेशन रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, इन लिeu ऑफ एक्सीडेंट, वो इसमें नहीं आता। ट्रैवलिंग अलाउंस ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर कंपनी के बिजनेस या पर्पजेज दैट आर रीइंबर्स्ड बाय द कंपनी विल नॉट बी इंक्लूडेड, जो भी कंपनी ने रीइंबर्स कर देना वो भी कॉम्पनसेशन का पार्ट नहीं होता। एम्प्लॉयर जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम में एम्प्लॉय के बिहाफ पे पैसा देता है, टू बी इंक्लूडेड बिकॉज दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में ये नहीं आता। लेकिन एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम इसमें नहीं आएगा, बिकॉज दे आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के का पार्ट है वो, इसलिए वो इसमें नहीं आता। फ्रॉम NDP एट FC टू NNP एट FC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट से नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ऑपरेटिंग सरप्लस, इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये NDP FC बन जाएगा। लेकिन हमें तो NNP एट FC जाना है, सो NNP एट FC के लिए हमें NFIA ऐड करना है। जैसे ही हम NFIA ऐड कर देंगे वी विल रीच NNP एट FC। ओके, इनकम मेथड है क्या? सो इनकम मेथड यही है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड काइंड, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन टू दी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, एंड मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, रेंट, इंटरेस्ट एंड रॉयल्टी। प्रॉफिट में क्या क्या आता है? कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड टैक्स एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। डोमेस्टिक इनकम, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये सब इसका पार्ट है इनकम मेथड। जब हम इन सब चीज़ों को ऐड करते हैं ना तो ये बन जाता है ऑपरेटिंग सरप्लस। प्रिकॉशंस क्या इनकम मेथड में? ट्रांसफ़र पेमेंट्स कभी भी इंक्लूड नहीं होती। ट्रांसफ़र पेमेंट्स मतलब वन साइडेड पेमेंट जिसमें कंसिडरेशन नहीं है, सो ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, यूनिलेटरल, सो देयर इज़ नो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसलिए वो ऐड नहीं होती। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, विंडफॉल गेन्स, ये भी इंक्लूड नहीं होते। नो इनपुट्स आर यूज्ड एंड नो पेन इज टेकन, इट इज़ एन एफर्टलेस इनकम, सो ये भी इंक्लूड नहीं होती। इलीगल इनकम्स कभी भी इंक्लूड नहीं हो सकती, जैसे स्मगलिंग, ब्लैक मार्केटिंग, थेफ्ट, डेकॉइट, नॉट इंक्लूडेड, विच आर डन बाय इलीगल एक्टिविटीज़। विंडफॉल गेन्स होता है अचानक आपको गेन मिल जाता है, बिकॉज दे आर पेड आउट ऑफ पास्ट सेविंग ऑफ द टैक्स पेयर्स के पैसे से ही पे आउट होता है, इसलिए ये भी उसका पार्ट नहीं है। डेथ, ड्यूटीज़, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, नॉट टू बी इंक्लूडेड, पेड आउट ऑफ पास्ट सेविंग्स से ही ये पे होता है, इसलिए ये भी इसका पार्ट नहीं मानते हम। सो गिविंग रीजंस, एक्सप्लेन हाउ आर द फॉलोइंग ट्रीटेड इन एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। इंटरेस्ट ऑन कार लोन विच इज पेड बाय एन इंडिविजुअल, so will be included अगर car is meant for production purposes, will not be included if car is meant for consumption purposes। so अगर consumption purpose है फिर वो include नहीं होगी, अगर वो production purpose है, capital good है तो yes include होगी। interest on car loan which is paid by government owned company, so include होगी because car is meant for production purposes। interest received on डिवेंचर्स पे जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो इंक्लूडेड होगा बिकॉज इंटरेस्ट रिसीव्ड इज अ पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स गिवन टू अ फ्रेंड फॉर परचेजिंग अ कार, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड बिकॉज कार इज यूज्ड फॉर कंजम्पशन पर्पजेज, आप कार को यूज़ कर रहे हो, नॉट फॉर प्रोडक्शन पर्पजेज। ओके, दैट्स इट ऑन दिस वीडियो। आपको इसमें कोई भी डाउट हो, डू लेट मी नो, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। आई हैव ऑलरेडी कवर्ड 4 वीडियोस टिल द नेशनल इनकम, सो 1 more to go, तब हमारा नेशनल इनकम कवर हो जाएगा। टेक केयर, गुड बाय।